एक न्यू और एक्साइटिंग एपिसोड में। आज का शो हमारा बहुत ही स्पेशल होने जा रहा है क्योंकि आज हमारे साथ मौजूद है रियल स्टेट के एक वेल नोन नेम मिस्टर उमर जलाल। जी हाँ, मिस्टर उमर जलाल ने ना सिर्फ रियल स्टेट इंडस्ट्री में अपना नाम बनाया बल्कि इन्होंने अपनी एक पहचान बनाई और साथ ही साथ इन्वेस्टर्स के लिए एक न्यू डायरेक्शंस भी सेट की। आज हम बात करेंगे उनसे और जानेंगे रियल स्टेट इंडस्ट्री के लेटेस्ट ट्रेंड, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी और एक रियल एक्सपीरियंस जो कि इस फील्ड के लोग ही आपके साथ शेयर कर सकते हैं। So without any delay, let's welcome in on the mic Mr. उमर जलाल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। सर बहुत शुक्रिया, आज आपने ग्लोब स्टूडियो को ज्वाइन किया। हम बहुत खुश हुए आज हमें आपके साथ बैठने का, आपके साथ बातचीत करने का हमें मौका मिला। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। सर हम कुछ रियल स्टेट से रिलेटेड आपसे कुछ जानना चाहते थे, कुछ रियल स्टेट की। जाहिर बात है आप इस फील्ड में हैं तो आप हमसे भी ज़्यादा बेहतर जानते हैं। तो सर मुझे ये बताएं कि रियल स्टेट का रूल क्या है आखिर? रियल स्टेट का तो एक ही रूल है, लोकेशन लोकेशन और लोकेशन। जी मिस्टर उमर जलाल, मुझे ये बताएं कि रियल स्टेट की मार्केट में पैसा कैसे बना सकते हैं सर हम? देखिए इसमें तो फिर हमें ना इस रियल स्टेट पूरे सेक्टर को समझना पड़ेगा। हमें ये देखना पड़ेगा हम इन्वेस्टमेंट किधर करने जा रहे हैं, किसी फाइल में करने जा रहे हैं, प्लॉट्स में करने जा रहे हैं, हाई राइज में करने जा रहे हैं। क्योंकि अब रियल स्टेट मार्केट पहले जैसी नहीं है। जैसे पहले था कि आप कहीं पर भी पैसे लगा दें, रियल स्टेट में बूम चल रहा है तो आपको प्रॉफिट हो ही जाना है। लेकिन अभी ये सिनेरियो नहीं है। अभी आपको बड़ा एनालिसिस करना पड़ेगा, एरियाज़ देखने पड़ेंगे और ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ देखनी पड़ेंगी, डेवलपर्स की हिस्ट्रीज देखनी पड़ेगी। तो ये इसका मेरे ख्याल से जवाब इतनी जल्दी नहीं दिया जा सकता। वो तो कैटेगराइज करके हम एक एक फील्ड में फिर उसकी डिटेल में हम जाएंगे डीपली और फिर जाके देखेंगे कि अगर हम फाइल में करने जा रहे हैं तो किसका प्रोजेक्ट है, उसकी लोकेशन क्या है और उसकी प्रीवियस हिस्ट्री क्या है उसकी। ये सारा देखने के बाद फिर हम देखेंगे कि हमने फ़ाइल में जाना है या नहीं। इसी तरह से हाई राइज प्रोजेक्ट्स हैं कि हमें डेवलपर की हिस्ट्री देखनी है कि उसने प्रीवियस जो कमिटमेंट्स की थी वो पूरी की हैं या नहीं की, या जो पहले वाले प्रोजेक्ट्स हैं उनमें जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी उनको प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये सारा चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी। इवन कि अब हमें रेजिडेंशियल प्लॉट्स और कमर्शियल प्लॉट्स के अंदर भी अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो हमें ये सारा देखना पड़ेगा कि क्या उस एरिया के अंदर जहाँ हम कुछ बाय करने जा रहे हैं आगे फ्यूचर के अंदर कोई ऐसी डेवलपमेंट्स होनी जा रही हैं जो इधर हमें इसका बेनिफिट्स दे सकते हैं। तो उसमें हमें बड़ा देखना पड़ेगा क्योंकि ये अब इतना इजी सवाल नहीं रहा रियल स्टेट के बारे में। अब ये सवाल बहुत मुश्किल हो चुका है। मिस्टर उमर जलाल, मुझे ये बताएं कि एक का चार कैसे किया जाए सर? इसी सवाल ने तो हमारी रियल स्टेट मार्केट को बहुत नुकसान पहुंचाया। अच्छा। और बहुत सारे लोगों को लॉस भी हुआ है इसे ये 1 से 4 बनाने के चक्कर में, क्योंकि वो लालच करते हैं। क्योंकि ख्वाब बहुत ज़्यादा दिखाए जाते हैं, रियलिटी कुछ और होती है। तो उसमें जो है, हाँ एक टाइम था जब आप इन्वेस्टमेंट करते थे और उसमें अभी भी है, ऐसा नहीं है कि आप अभी भी इन्वेस्टमेंट करें और आपके 1 से 4 नहीं हो रहे। अभी भी कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर 1 से 4 हो रहे हैं। लेकिन फिर वही बात है कि यहाँ पर आपको एक अच्छे एडवाइज़र की ज़रूरत है जो एक्सपीरियंस्ड हो और वो हर एरिया को देख रहा हो ऐसी नज़र से जहाँ उसको पता हो कि यहाँ पर क्या होने जा रहा है और उसके आने के बाद उस जगह के ऊपर जो डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं उसके आने के बाद यहाँ पर इतना रिटर्न आ सकता है। लेकिन ये सवाल ठीक नहीं है कि 1 से 4 का मतलब ही यही है कि आपको एक ख्वाब दिखाया जाए और वहाँ से आपसे पैसे बटोरे जाएँ और फिर बाद में जो रियल स्टेट की हिस्ट्री में सब ने देखा है सर इसमें कि लालच भी तो करते हैं। लालच की वजह से ही तो लोग मरते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं आपसे ये बात करता हूँ कि आपके पास पैसे हैं एक फ़ाइल परचेज़ करने के, ठीक है। 1 से 4 के चक्कर में आपने 5 फाइलें ले ली, ठीक है, और आप उसको रिटेन ही नहीं कर पा रही, ना आप इंस्टॉलमेंट दे पा रही हो। उधर से डेवलपर की तरफ से प्रेशर आ गया कि आपने इस डेट तक इंस्टॉलमेंट नहीं दी तो हम आपकी फाइल्स कैंसिल कर देंगे। तो अब ये 1 से 4 बनाने के चक्कर में आप वो चीज़ें फिर लॉस में बेचेंगी अपनी एक फ़ाइल को रिटेन करने के लिए। तो इसीलिए ये जो सवाल है ना कि 1 से 4 कैसे किया जाए, हो सकते हैं 1 से 4, इतना आसान नहीं है। अगर ऐसे 1 से 4 होने लग जाए तो मेरे ख्याल से यहाँ पर हमारी रियल एस्टेट इंडस्ट्री में डीलर से ज़्यादा कोई अमीर ही ना हो। तो इसीलिए आपको रियल जो फैक्टर्स हैं उनको देखना पड़ेगा और फिर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। और अगर 1 से 2 भी हो जाएं तो मेरे ख्याल से रियल स्टेट में ये बड़ी अच्छी अचीवमेंट होती है। तो हम तो सीधा 1 से 4 के चक्कर में पड़ के ओवर जाके हम बाइंग कर लेते हैं और फिर हमसे रिटर्न एक भी नहीं हो पाती।
सर बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट करते हुए कंफ्यूज होते हैं कि वो रेजिडेंशियल रेडी टू मूव अपार्टमेंट में करें या प्लॉट्स में करें, तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि उनको इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करनी चाहिए जो बेहतर है उनके लिए? इसमें ना हमें ये देखना पड़ेगा, इसमें टाइम जो है ना, कि जो टाइम चल रहा है वो किस तरह का चल रहा है, ये हमें देख के और फिर उसका जवाब देना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो ट्रेंड चल रहा है ना वो हाई राइज का चल रहा है, और जिस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि प्लॉट्स के अंदर काफ़ी हैवी टैक्सेस लगा दिए गए हैं, एडवांस इनकम टैक्स है, TMA है, स्टैम्प ड्यूटी है, फिर सबसे बढ़ के आपने लमसम पेमेंट करनी है, ठीक है। तो आजकल के सिनेरियो में अगर मैं बात करूं तो मेरे जो क्लाइंट्स हैं उन्होंने हाई राइज में ज़्यादा बेनिफिट्स लिए हैं। एक तो उन्होंने पैसे शुरू में कुछ % डाउन पेमेंट दिया और इंस्टॉलमेंट्स मंथली पे की, और टैक्सेस भी नहीं दिए, क्योंकि डेफिनेटली अभी प्रॉपर्टी में चोर ही नहीं हुई। हाँ, एक टाइम के बाद जाके जब उनको फिज़िकल उस चीज़ का पोजेसन मिला तो उनके पास बड़ी अच्छी ऑप्शंस थी। पहली ऑप्शन तो ये थी कि वो उसको मार्केट में रीसेल करके उसमें अच्छा प्रॉफिट उनको मिल रहा था। दूसरा, उनके पास एक ऐसी चीज़ आ गई जिसको वो एज अ अपनी रेंटल इनकम के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ उनको हाई राइज में ज़्यादा बेनिफिट दे रही है बजाय इसके के प्लॉट में। हाँ, हाई राइज उनको सजेस्ट है फिलहाल हाई राइज। और जैसे आगे फ्यूचर में जिस तरह से टैक्सेस कम होने जा रहे हैं, अगर टैक्सेस पहले की तरह कम हो जाए तो डेफिनेटली रेजिडेंशियल प्लॉट्स की मार्केट फिर बेहतर हो जाएगी। लेकिन अभी के सिनेरियो में देखें तो हाई राइज में ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। यानी अगर टैक्सेस कम होते हैं तो फिर वो प्लॉट्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। डेफिनेटली, वही मैंने शुरू में कहा था कि डिपेंड करता है टाइम के ऊपर कि टाइम कैसा चल रहा। ठीक हो गया जी। मिस्टर उमर जलाल, मुझे ये बताएं कि अगर देखा जाए हमारी पाकिस्तानी अवाम को, तो हमारे बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनके पास पैसा है बट उन्होंने बैंक में रखा हुआ है, वो अपने बैंक अकाउंट्स में उन्होंने सेविंग की हुई है या सेव किए हुए हैं। तो बैंक में पैसा रखना सेव होता है एज कम्पेयर अगर हम इसको रियल स्टेट में लगाएं, यहाँ पे ज्यादा बेनिफिट होगा। आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इसका तो जवाब डेफिनेटली है कि आपने कहीं पर अगर इन्वेस्टमेंट की हुई है तो उधर आपको उसका ROI तो मिलेगा ना, उसमें आपको रिटर्न में अच्छे बेनिफिट्स भी मिलेंगे, बजाय इसके कि आपने एक अमाउंट सेव करके अकाउंट के अंदर रखी हुई है जो अकाउंट में डीवैल्यू हो रही है। लेकिन अगर आपने अच्छी इन्वेस्टमेंट रियल स्टेट के अंदर की हुई है तो डेफिनेटली वो आपको पे ऑफ करके जाएगी। हाँ, इसमें इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि आपकी होल्डिंग अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि लोग इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और 6 महीने के बाद कहते हैं कि ये तो लॉस में जा रही है, हमें तो इसका बेनिफिट नहीं मिल रहा। तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा उसमें होल्डिंग करनी पड़ती है। 2 से 3 साल आप उसको होल्ड करें। आपकी अगर होल्डिंग अच्छी है और आपने इन्वेस्ट किया 3 साल अकाउंट के अंदर अगर आपके पैसे पड़े हुए हैं और करंट अकाउंट था तो वैसे तो वहीं के वहीं है ना, उसमें तो वो तो आपकी डी वैल्यू है। हाँ, अगर आपने कोई रियल एस्टेट में कोई चीज़ लेके अच्छी इन्वेस्टमेंट की हुई है तो 1-2 साल वो माइनस में भी रह सकती है, और उसके बाद 2.5-3 साल के बाद जब वो अपनी जैसे आपको पोजेसन मिलने वाला होता है, कि जैसे आप किसी ऑफ प्लान के अंदर इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, किसी अच्छे हाई राइज प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं और आप इंस्टॉलमेंट में उसके पैसे दे रहे हैं, तो जब वो आपको डिलीवर करेंगे, आपको पोजेसन देंगे, तो डेफिनेटली आपको उसमें प्रॉफिट हो रहा होगा और अच्छा प्रॉफिट मार्जिन मिल रहा होगा। चाहते हैं कि इस मामले में उनको पेशेंस रखनी चाहिए। पेशेंस रखनी चाहिए। देखिए, रियल एस्टेट के अंदर अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया ना तो पेशेंस रखनी चाहिए। अगर आपने अच्छी इन्वेस्टमेंट की हुई है ना, फॉर टाइम बिंग हो सकता है माइनस में जा रही हो सकता है आपको उसका अच्छा प्रॉफिट ना मिल रहा हो, इवन कि हो सकता है बिक भी ना रही हो, ठीक है, सेल भी ना हो रही हो, लेकिन एक टाइम के बाद जाके डेफिनेटली वो आपको ज़रूर पे करके जाएगी एक टाइम के बाद। अच्छा सर उमर जलाल, मुझे आपसे लेट्स सपोज अगर मेरे पास 8 या 10 मिलियन है तो मुझे आप क्या सजेशन करते हैं, मुझे कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या मैं अगर अपनी इन्वेस्टमेंट गोल्ड में कर दूँ, तो आपकी क्या राय है इस बारे में? देखिए, गोल्ड का तो मुझे इतना पता नहीं है, लेकिन उसमें ये पता है कि उसमें जितनी हाइप उसकी चली गई है, जितना रेट उसका चला गया, तो उसमें ऐसे लग रहा है कि अभी जैसे उसके अंदर अगर बाइंग करते हैं तो थोड़ा सा रिस्क फैक्टर उसमें इन्वॉल्व हो गया। अगर आपके पास 8 मिलियन है देखें तो उसमें सबसे पहले ये देखने से सबसे सिक्योर इन्वेस्टमेंट कौन सी है। अगर मैं ये कहूँ कि आप 8 मिलियन का कोई रेजिडेंशियल प्लॉट ले लें, ठीक है, तो प्लॉट तो आप बाई कर लेंगी, ठीक है, लेकिन उसके अंदर आप इतनी ट्रांसफ़र फीस टैक्सेस दे देंगी कि वो आप नेक्स्ट 6 मंथ के अंदर अगर आप उसको बेचेंगी तो आप मुश्किल से ब्रेक इवन के ऊपर आएंगी, ठीक है, और पैसे भी आपने सारे दे दिए होंगे। तो मैं आपको कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट क्यों ना बताऊँ कि 8 मिलियन आपके पास है, 2 मिलियन आप सिर्फ उसकी डाउन दें, पैसे भी यूटिलाइज़ करें, गोल्ड भी ले लें, ठीक है, उस बाकी पैसों का गोल्ड भी ले लें, ठीक है, और 20%। हाँ, अगर आपके पास 8 मिलियन है तो आप सारा का सारा तो रियल एस्टेट में नहीं लगा रही ना, मैं आपका 8 मिलियन प्लॉट में नहीं लगा रहा, मैं आपको एक ऐसी चीज़ ले देता हूँ, कमर्शियल शॉप ले देता हूँ या आपको अपार्टमेंट ले देता हूँ जिसमें आपने 20% डाउन दे दिया, बाकी पैसे तो आप अभी नहीं दे रही ना, वो तो आपने मंथली देने हैं, ठीक है, जैसे 2 साल का इंस्टॉलमेंट प्लान है तो गोल्ड बाय कर लें।